हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास वर्दी सीरीज। वर्दी सीरीज कर रहे हैं हम लोग। वर्दी सीरीज में एसएससी जीडी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबको कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक लड़का घर से कॉलेज 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो घर से कॉलेज की दूरी। हाँ जी, एक लड़का है, कॉलेज जाता है। जिस समय कॉलेज जाता है वो 35 की स्पीड से जाता है और वापसी आते समय उसको वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। अब जाने का टाइम और आने का टाइम जोड़ने पर 6.5 घंटा का टाइम दिया है। 6 घंटा 30 मिनट का मतलब 6.5 घंटा 6.5 घंटा का टाइम लगता है। तो पूछ रहा है कि दूरी, कॉलेज कितना दूर है घर से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ घर है और ये उसका कॉलेज है। दूरी पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि d किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितना है जी? d किलोमीटर की। और इसी d किलोमीटर की दूरी को वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। अच्छा, जब जा रहा है, जिस समय जा रहा है, दूरी तो उतना ही है, d किलोमीटर ही जाएगा, है ना जी। जब वो जाएगा तो कितना दूर जाएगा? d किलोमीटर जाएगा। और किस स्पीड से जाएगा? 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, है ना जी। यही चाल दिया हुआ। अब ये किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा और बटे में घंटा है तो कट के कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब हुआ d/35 घंटे का टाइम लगेगा। कितना समय का टाइम लगेगा जी? कितना देर लगेगा उसको जाने में? उसको जाने में d/35 घंटा लगेगा। अच्छा जी, जिस समय वो वापस आएगा तो दूरी तो उतना ही है, कॉलेज से ही फिर वापस आना है ना जी। इसी दूरी को यहाँ आएगा, जिस समय गया यहाँ आ गया और वापस आएगा तो इधर आ जाएगा, है ना जी। तो इसी d किलोमीटर को फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वापस आएगा। तो ये तो किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, जैसे यहाँ कट गया, और फिर घंटा ऊपर चल जाएगा, यानी कि फिर यहाँ कितना हो जाएगा? d/3 घंटा। और यही टाइम जोड़ने पर दिया है जाने वाला टाइम, ये हो गया जाने वाला टाइम, यानी कि घर से कॉलेज जाने का समय d/35 घंटा, और वापस कॉलेज से घर आने का समय d/3 घंटा। और इन दोनों समय को जैसे नहीं बोलते हैं हम लोग कि पढ़ने जाने में हमको 1 घंटा लग जाता है, फिर वापस आने में 45 मिनट लग जाता है। तो जाने और आने में जितना समय लगा और बाकी का टाइम जो बीच का है उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, कितना समय लगा? तो इधर बोल रहा है कि d/35 घंटा जाने में, d/3 घंटा आने में, और कुल समय जोड़ने पर आ रहा है 6.5 घंटा। यहाँ भी घंटा, यहाँ भी घंटा, दोनों गुना में है। इसके गुना में ये है, इसके गुना। घंटा कॉमन नहीं हो जाएगा? घंटा कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा d/35 प्लस d/3 इक्वल टू 6.5 घंटा। घंटा से घंटा कट गया। अब सिर्फ क्या बचा? अब सिर्फ दूरी बचा है। कैलकुलेट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। आइए, d/35 प्लस d/3 इक्वल टू 6.5। अच्छा, ये हटा दें, दशमलव हट गया, 10 हो गया, कट जाएगा 5 से 2 बार में, 5 से 13 बार में हो गया। हाँ जी, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा जी? 105। हाँ जी, और ये हो जाएगा 3d और ये 35d इक्वल टू 13/2। ये कितना हो जाएगा? 38 और 105 इक्वल टू 13/2। तीछा तीछी गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 76d इक्वल टू 13×5 = 65 का 5 8 से 6 तो 6 हो जाएगा, 13 एकम 13। अब यही जो है अपना 13/65/76 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अपना आंसर होगा। यानी कि 13/76 में 1365 में 76 से भाग देंगे, जो भी कट कराएगा वो अपना आंसर होगा। आइए काट लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए कितना, 1365 और 76 से भाग लगा, सॉरी 76 से 0 6 5 आ जाएगा। 7 बार में लेते हैं, 7 6 के 42 4 और 7 7 49 53। यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे 0, यहाँ 9 बार में चल जाएगा, क्योंकि 760 जो है 10 बार में जाएगा, उससे 30 ही कम है ना, ये तो ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा जी? 9 6 के 54, 9 6 के 54, 5 हो गया, 7 9 63 हो, 5 हो 68, 9 6 के 54 हारसिन 5, 9 से 63। हाँ जी, ये घटेगा तो क्या 6 हो जाएगा,
यहाँ क्या हो जाएगा जी, 12 बच गया ना जी, 4 हो जाएगा 46, फिर 17.9 ऐसे करके अभी और कुछ आएगा 17.9 करके, यानी कटेगा तो 17.9 समथिंग कुछ और आ रहा है। ऑप्शन देख लीजिए 17.96, ऑप्शन में बी 17.96, तो आंसर क्या हो जाएगा जी 17.96, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए। अगला प्रश्न है 37 55 का कितना प्रतिशत है। आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रतिशत का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अच्छा 55 का कितना दिया जी, 55 का, तो ऐसे कर सकते हैं 55 का हम बोलते हैं कि 55 का x प्रतिशत है, कितना है x प्रतिशत, 55 का x प्रतिशत बराबर 37 हो गया। अब यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा, पता चल जाएगा कितना प्रतिशत है। इतना आसान क्वेश्चन। आइए, कटेगा 5 से, 5 से कट जाएगा 11 बार में, ये 5 से 20 बार में, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा जी, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14, हार से 1, 3 दूनी 6, 1 7, 740, और इधर कितना हो जाएगा जी 11 में है। अब इसी 11 से भाग दे देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। आइए, x इक्वल टू 740 बटे 11 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए इधर लगा लेते हैं 740 को 11 से, 11 छके 66, 14 तो 8 हो जाएगा 0, 11 सत्ते 77, घटेगा 3 हो जाएगा 10 0 हो जाएगा, 11 दूनी का 22, 8 हो जाएगा, यानी कि 0 फिर 7, यानी कि 67.27 प्रतिशत में है। हाँ जी 67.27, यानी 67.27%, ये अपना आंसर होगा, है ना जी। ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नोट कीजिए इसको। हाँ जी कश्मीर, ठीक है, छापो। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। फिर बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा। अच्छा जी रेशियो से क्वेश्चन है, तो आपको बता दें कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले 5-6 क्लास पहले अभी रेशियो का पूरा अनुपात समानुपात का पूरा चैप्टर हमने खत्म किया है इसी चैनल पर। उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, डाल दिया जाएगा, और साथ ही साथ उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन के चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां भी प्लेलिस्ट बना हुआ है अनुपात समानुपात के, ठीक है। 12 वीडियो है, यानी 12 क्लास में पूरा कंसेप्ट, पूरा रेशियो का पूरा कंसेप्ट अवेलेबल है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं और बिल्कुल सीख सकते हैं कंसेप्ट से, ठीक है। आइए और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कराया गया, आप देखते हैं। बोला है कि दो संख्या है, अच्छा संख्या है ना जी, क्या दिया है, संख्या दिया है और उसका अनुपात दे दिया, संख्या नहीं दिया है, संख्या का अनुपात दे दिया। संख्या का अनुपात क्या दिया है जी 3:8। तो एक बात बताइए, जोड़ना घटाना ये तो संख्या में होता है ना जी, ये तो अनुपात है, ये तो अनुपात है। तो बोल क्या रहा है कि 8 जोड़ दिया जाए, तो हम क्या बोले कि क्यों ना संख्या में जोड़ दिया जाए, तो ये अनुपात जो है अनुपात, अच्छा यहां लिख देते हैं अनुपात को क्यों ना हम संख्या बना दें, है ना जी, अनुपात को संख्या बना दें। तो संख्या बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें भी x से गुना कर देते हैं और इससे भी x में गुना कर देते हैं, यानी कि 3x और 8x ये संख्या हो गया, क्या हो गया, संख्या। अच्छा जी, अब इसी में जोड़ना है, तो एक बात बताइए, और बीच में क्या है अनुपात का चिन्ह, तो ऐसे लिख सकते हैं 3x बटे 8x प्लस में 4 यहाँ भी और प्लस में 4 यहाँ भी, 4 नहीं ना जोड़ना है जी, कितना दिया 8, सॉरी ये तो घटाने का तो बाद में पूछा है। 8 जोड़ने पर दिया है कि 1:2 हो जाता है, 1/2 रहता है,
इसी को कैलकुलेट करना है, हमारा संख्या निकल जाएगा और फिर उसके बाद 4 घटा लेंगे। आइए 3 का 6x और प्लस कितना हो जाएगा जी 16 इक्वल टू लिख सकते हैं 8x और प्लस 8 हो जाएगा ना जी, 8 में 1 से गुना हो जाएगा। अच्छा अब x वाला x की तरफ जाएगा, ये 6x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 2x बचेगा। 6 को x 8 को x में से कम हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है और इधर माइनस में है। माइनस वाला जब जाएगा दूसरे साइड तो घटेगा ना जी, तो इधर तो घट जाएगा। अच्छा जी, और इधर 16 है प्लस में और इधर माइनस में 8 है। जब ये अपना स्थान बदलेगा बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा जी 8 बचेगा। अच्छा जी, ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 4। अच्छा जी, और हमने संख्या क्या माना था 3x और 8x, तो संख्या क्या हो जाएगा जी, संख्या बराबर 3 गुने 4 यानी कि 12 और 8 गुने 4 यानी कि कितना जाएगा 8 चौके 32। ये अपना संख्या हो गया, क्या हो गया संख्या। और इसमें दोनों में से 4 कम करना है, इन दोनों में से 4 कम करना है। 12 में से 4 कम करें कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। और 32 में से क्वेश्चन दिया है 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो जब फिर 32 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा जी 28 हो जाएगा। और इसी को तो पूछा है, इसी का अनुपात पूछा है। 2 से कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 14 बार में, फिर कट जाएगा 2 बार में 7 बार में, यानी कि 2:7 ये अपना हो जाएगा आंसर। आंसर नंबर देख, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, एक किसान के पास 10 तोते 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या क्या थी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे दिया, इतना आसान क्वेश्चन। आइए देखते हैं। अच्छा तोता कितना है 10 को, 10 तोते हैं, तोतों की संख्या 10। अच्छा एक तोता का पैर कितना होता है गिना आपने कभी, बड़ा ही आसान। एक तोता का पैर 2 होता है, कितना होता है जी, तो 10 गो तोता का पैर कितना होता है, पैरों की संख्या कितना हो जाएगा जी 20, ये हो जाएगा पैर। 10 तोतों के पैर की संख्या 20। अच्छा जी, और 40 घोड़े हैं, घोड़े कितने हैं 40। एक घोड़ा का कितना पैर होता है 4 पैर होता है, तो 40 घोड़े हैं तो 40 गुने 4 है ना जी, 40 घोड़े हैं तो 40 गुने 4 160 पैर हो जाएंगे। अच्छा जी, जानवर पूछा है। अच्छा जानवर देखा जाए तो घोड़ा भी जानवर है और तोता भी जानवर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, जानवरों की संख्या निकल जाएगी। तो जानवर की संख्या, जानवर की संख्या कितना हो गया जी 50। अच्छा जी, यानी कि 50 जानवर है उसके पास, तोता और घोड़ा मिलाकर। अब पैरों की संख्या का औसत पूछा है, तो पैर कितना हो जाएगा जी 160 और 20 कितना हो जाएगा जी 180, 180 पैर हो जाएंगे। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। तो कुल पैरों का योग कितना हो गया 180 और कुल जानवरों की संख्या, जानवर कितना है जी 50 को, बस यही आंसर हो जाएगा। 50 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कटेगा, हाँ 0 से 0 गया और 5 से 5 तिहाई 15, 3 बच जाएगा, 10 मोल रहेगा और 5 6 30, 3.6 आंसर हो जाएगा 3.6, ये आंसर होगा। मैच कीजिए ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी छाप लीजिए, इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, ए 1 घंटे में 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। बोला है निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए टाइम यूनिट से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ए है और बी है, 2 लोग हैं। ए जो है 1 घंटा में 7 कुर्सी पेंट कर रहा है और बी जो है 1 घंटे में 4 कुर्सी। एक बात बताइए, ये जो दे रहा है 1 घंटा में 7 कुर्सी, 1 घंटा में 4 कुर्सी, ये क्या दे रहा है,
पेंट करने का क्षमता, पेंट करने का दर दे रहा है। यानी कि ए जो है 1 घंटा अगर काम करेगा तो 7 कुर्सी पेंट कर देगा, और वही 1 घंटा अगर बी काम करेगा तो सिर्फ 4 कुर्सी पेंट करेगा। यानी कि ये इन दोनों का कार्य करने का दर है, कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की दक्षता है, यानी कि कार्य करने की इफिशियंसी है। क्या है? इफिशियंसी। अब क्या है कि जब 2 यूनिट में टाइम होता है तो उसका रिवर्स रेशियो क्या होता है? इफिशियंसी। और जब दो यूनिट में क्या दिया है? 2 यूनिट में इफिशियंसी दिया होता है तो उसका रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स रेशियो क्या होता है? टाइम का अनुपात हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइम का अनुपात। हाँ करो, ठीक है। ये रोहित क्या खबर, ठीक है। चलो देखो, हाँ जी, 2 यूनिट में दिया है इफिशियंसी, रिवर्स कर देंगे क्या हो जाएगा? टाइम। क्या हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 7। ये हो गया क्या? टाइम का हुआ ना जी। अच्छा जी तो बोल क्या रहा है कि निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में कितना समय लगा। अच्छा, इसका तो जरूरत तो नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इस टाइम को कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। आइए दिखाते हैं। कुर्सी कितना है जी? 55। कुर्सी कितना है? कुर्सी 55 को है, यानी इसी 55 कुर्सी को 7 और 4 की क्षमता से दोनों मिलकर करेंगे, यानी कितना हो जाएगा जी? कितना हो जाएगा जी? 7 4 11, 11 5 घंटा में, घंटा 5 घंटे का समय लगेगा। अच्छा, इसको अभी स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिलकर करेंगे 5 घंटा में कंप्लीट कर देंगे। इसका इस क्वेश्चन में कोई रूल है नहीं, है ना जी, सिर्फ इतना ही है, इतना में हो जाएगा। ए का क्षमता दिया है 7, बी का क्षमता दिया है 4, कुर्सी दिया है 55, दोनों एक साथ करेंगे 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 7 4 11, 1 घंटे में 11 कुर्सी पेंट हो जाएगा, तो 55 कुर्सी है, 5 घंटा में कहानी खत्म। ये अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नोट कीजिए, छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। हाँ जी, औसत का प्रश्न है। औसत में भी वो क्रिकेटर वाला, खेल खिलाड़ी वाला, बड़ा औसत रन वाला, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहां से जब भी क्वेश्चन आता है अच्छे अच्छे लोगों को फंसा देता है, एग्जाम हॉल में बहुत बढ़िया से फंसाता है, और कैलकुलेट करने में या फिर सोचने में ये समय निकल जाता है। कितने लोग को स्किप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, ऐसा बनता नहीं है जल्दी। तो चलिए आज सीखते हैं हम लोग इसको। आइए, बोला क्या है कि अच्छा, इसको पहले कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। थोड़ा सा नॉर्मली सोचिए, जैसे किसी भी चीज को ज्यादा हार्डली लेने पर ना दिक्कत होता है। जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं, जब अखबार पढ़ते हैं तो उसकी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है या फिर याद हो जाता है, लेकिन वही जब हम किताब पढ़ते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं तो नहीं होता है आसानी से। तो क्योंकि मानसिक रूप से हम उस समय बिजी हो जाते हैं कि हाँ, एक लोड हो जाता है, प्रेशर हो जाता है कि हाँ हमको याद करना है किताब को, बुक को। लेकिन अखबार में एंजॉय करते हैं हम, उसी प्रकार से एंजॉय करते हुए समझते हैं कि चलिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, और वो रोज खेलने जाता है आपके साथ, तो आपने क्या किया कि एक रजिस्टर लिया और उसके खेलने के जितने भी मैच हुए उन सबके मैच का लेखा जोखा रखते हैं आप। तो पहले दिन क्रिकेट खेलने गया, मैच, उस पहले मैच में उसने मान लीजिए कुछ रन बनाया, 20 50 30 जो भी बनाया, फिर दूसरे मैच में उसने बनाया, तीसरे मैच में बनाया, ऐसे करते 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 14 मैच खेल चुका है, ठीक है, और 15वीं मैच खेलने गया है। तो पहले कितना मैच खेल चुका था? 14 पारी खेल चुका था, 14 पारी। आज जो है 15वीं पारी खेल रहा है और उसमें वो 97 रन बना दिया, ठीक है। तो 14 पारी जब खेला है तो उसका औसत रन दिया हुआ है, औसत, जो हमको पता नहीं है ना जी, जो हमको पता नहीं है। औसत रन कितना है पता नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि x रन होगा औसत। औसत रन कितना है जी? औसत रन x मान लिया। जब हमने x मान लिया, अब यहाँ क्या हो जाएगा कि योग निकल जाएगा कि 14 पारी में x औसत के हिसाब से कितना रन बनाया होगा। तो 14 गुने x इक्वल टू 14x रन हो गया। ये कुल रनों की संख्या हो गया। क्या हो गया? कुल रनों की संख्या। अब क्या बोला है कि 15वीं पारी खेल रहा है। कौन सा पारी? 15वीं पारी खेल रहा है, ठीक है, 15वीं पारी खेल रहा है। और 15वीं पारी में उसका औसत जो था, पहले औसत कितना था? x था,
5 गो वृद्धि कर गया, औसत रन 5 गो वृद्धि कर गया। तो औसत में जब संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है, रनों की संख्या आता है। तो रन जो है, रन में क्या हुआ है कि ये तो 14 पारी का रन है, 14 गो पारी का रन है, 14x। और आखिरी पारी में यानी कि 15वीं पारी में 97 रन ठोक दिया उसने, है ना जी। अब जो है उसका रन कितना हो गया टोटल, ये पूरा रन हो गया और ये भी उसका पूरा रन हो गया, 15 पारी का औसत वृद्धि के साथ रन हो गया। इसी को कैलकुलेट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 15 में x से करेंगे 15x हो जाएगा। अच्छा जी, अब प्लस कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, इक्वल टू में कितना है 14x प्लस 97, यही दिया ना जी। हाँ जी, अब इसी को कैलकुलेट करना है। ये 14x इधर आएगा बराबर के दूसरे तरफ, तो इधर 15 है, इधर 14 है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। प्लस वाला जब दूसरे साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है, यानी 15x में से 14x निकल जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा। अच्छा जी, 75 है प्लस में, ये 97 है माइनस प्लस में, दोनों प्लस में है और बराबर के दो साइड में है। जब 75 को दूसरे साइड ले जाएंगे हम, जब 75 को दूसरे साइड ले जाएंगे वहां क्या होगा कि 97 में से घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में चल जाएगा, तो कितना होगा 2 बचेगा और ये फिर 2 बचेगा 22। x का वैल्यू हमारा आ गया 22, यानी कि 14वीं पारी का औसत रन कितना था x, यानी 14 पारी का औसत रन निकल गया 22, है ना जी। 14वीं पारी का औसत रन 22। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि 15वीं पारी के बाद, ठीक है, 15वीं पारी के बाद। देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जितना दिया रहता है ना 14 पारी, जैसे यहाँ दिया है 14 पारी, तो ये भी पूछ सकता है कि 14वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना था। अब यहाँ क्या पूछा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना हो जाएगा, या फिर ये भी पूछ सकता था कि 15वीं पारी के पहले उसका औसत रन कितना था। एक ही बात हुआ। तो अगर 15वीं से पहले का बोलता या फिर 14वीं पारी का औसत बोलता तो हमारा 22 था, लेकिन बोला कितना है 15वीं पारी के बाद, तो औसत में 5 गो वृद्धि हो गया ना जी, औसत में 5 गो वृद्धि हो गया। अब औसत रन कितना हो गया 27 रन, ये औसत रन हो गया, क्या हो गया औसत रन। इसको छाप लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिए। अगला प्रश्न है 0.64 और 0.81 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करें, है ना जी। ये समानुपात से क्वेश्चन है और अभी हम लोगों ने 15 दिन पहले समानुपात किया है। आइए देखते हैं, जिसको थोड़ा सा दिक्कत हो, अनुपात समानुपात का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा लेसन इसी चैनल पर पढ़ाया हमने और उसका प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। सिर्फ 12 क्लास है और वो भी छोटा छोटा, ज्यादा ये नहीं कि बहुत बड़ा। आधे घंटे का 35 मिनट का क्लास है, उसको देख लीजिए आप अच्छे से और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अनुपात समानुपात में कहीं दिक्कत बिल्कुल नहीं रह जाएगा 1% भी, ये वाला है ना जी। उसका प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वहां से, तो देख लीजिएगा उसको। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 0.64 0.64 और 0.81 के बीच का अनुपात मध्यानुपाती 0.81 और मध्यानुपाती पूछा है। अभी बताया हमने कि ये ए दे दिया और बी पूछ रहा है, बी ऑब्सेंट है, बी क्या है ऑब्सेंट है, और ये सी दे दिया, तभी तो मध्यानुपात पूछ रहा है। बताया हमने कि जब 2 एलिमेंट दिया हो और तीसरा पूछ रहा हो यानी कि दूसरा टाइप है, और जब 3 एलिमेंट दिया हो और चौथा पूछ ले तो पहला टाइप है। जब समानुपात पढ़ा रहे थे उसमें जाकर देखिएगा, बहुत कंसेप्ट से डीपली बताया हमने। अनुपात का पहला चैप्टर, पहला क्लास और दूसरा क्लास, अनुपात समानुपात वाला जो पहला और दूसरा क्लास है उसमें बहुत बेसिक से और बहुत आसानी से पूरा कंसेप्ट वाइज क्लियर कराया गया है और प्रैक्टिस भी कराया गया है। उसको अगर कर जाते हैं तो फिर यहाँ 1% का भी दिक्कत, 1% 0% भी दिक्कत नहीं होगा। आइए समझते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म क्या होता है जी, a/b = b/c। आइए ए का वैल्यू कितना दिया है जी 0.64, बट बी का वैल्यू ऑब्सेंट है, यहाँ बी का वैल्यू ऑब्सेंट है, सी का वैल्यू 0.81 है ना जी। यही करना है कंप्लीट। बी का बी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0.64 गुने 0.81, स्क्वायर हटेगा इधर रूट हट जाएगा। अब ये 64 है ना जी, ये भी हट गया। अच्छा रूट 1 मिनट हटाते हैं, इसको 100 लगाते हैं, इसको हटाते हैं 100 लगाते हैं,
तो b इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा जी 64/100 गुने 81/100। इसको लंबा करने का जो था नहीं है ना जी, यही कट जाता, यही दिख रहा था। अब आइए ये कटेगा 64 कितना का 8 का, और 81 कितने का 9 का। अच्छा जी, और ये 10 का गुने 10 का, रूट खत्म हो गया है ना जी, रूट खत्म हो गया। 8 9 72 और ये 100 है, 2 के बाद दशमलव, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 7.2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। छाप लीजिए, हाँ नोट कीजिए इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है, चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है। प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या खाली स्थान है। अच्छा एक बात बताइए, अभाज्य संख्या है और सम संख्या दिया होता, विषम संख्या दिया होता तो थोड़ा चीजें और आसान होती, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। अच्छा, चार अभाज्य संख्या मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है और डी है। ये चारों के चारों क्या है अभाज्य संख्या है ना जी। चार अभाज्य संख्या दिया है, हमने मान लिया कि ए बी सी और डी ये चारों अभाज्य संख्या। बोला क्या है कि शुरू के जो तीन है, यानी कि प्रथम तीन बोला है, प्रथम तीन संख्या यानी कि शुरू के जो तीन संख्या है इन तीनों का गुणनफल यानी कि ए गुने बी गुने सी इक्वल टू कितना दिया जी 255। क्लियर है? इतना क्लियर है? अच्छा जी, अगला बोला है कि अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल। अच्छा जी, अंतिम यानी पीछे से तीन संख्या, यही माना जी, यानी क्या हो जाएगा जी बी गुने सी गुने डी इक्वल टू कितना दिया है 1955। अच्छा जी, तो बोला है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, यही बोला ना जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर देखा जाए तो इन दोनों में, इसमें और इसमें, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? बी कॉमन है और सी भी कॉमन है ना जी। बी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है, तो क्यों नहीं कॉमन वाला बाहर करते हैं। ठीक है, आइए कैसे बाहर होगा। तो 1955 में 1955 में 255 से भाग लगाते हैं। अच्छा जी, और बीसीडी में ए बी सी से भाग लगाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या डी बटा ए बचेगा ना जी, डी बटा ए बचेगा। अच्छा, और इधर क्या होगा 5 से काट लेते हैं। हाँ जी, 5 बार में एक बार ये कटेगा 5 से, 5 3 15 4 बच जाएगा, 5 9 45 5 1 5। हाँ जी, 391 बटा 51 कटेगा 17 से काटते हैं, 17 51 ये कटेगा 3 से 17 से 17 34 और कितना बचेगा जी, और 17 51 कट गया। हाँ जी, डी बटे ए इक्वल टू आ गया अपना 23/3 हो गया जी। डी बटे ए कितना हो गया 23/ए, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया 3 और डी का वैल्यू 23। बड़ा कौन सा है? बड़ा डी है, आरोही क्रम में लगाया था यानी बढ़ते क्रम में सजाया था, और सबसे बड़ा पूछा था तो ए सबसे छोटा था, बी उससे बड़ा था ए से, सी बी से भी बड़ा था और डी सबसे बड़ा था। डी का वैल्यू कितना आ रहा है? डी का वैल्यू आ रहा है 23, डी का वैल्यू 23। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर होगा। नोट कीजिए इसको, छाप लीजिए। समझ में आया? बोलो बोलो, हाँ जैसे समझ में? चलो ठीक है, छापो। हाँ जी, अगला प्रश्न है
ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन के आयतन की गणना करें। बेलन दिया है देखिए ऐसे होता है ना जी बेलन। अच्छा हमने उल्टा बना दिया, आधार नीचे करना था। अच्छा चलिए कोई बात कर लेते हैं। चलिए ऐसे होता है बेलन, है ना जी, बेलन ऐसे होता है। बोला है कि इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। और इसकी जो आधार की त्रिज्या यानी कि इसकी जो त्रिज्या है, बेलन जो बनता है एक वृत्त के ऊपर बनता है ना जी, और इसकी जो त्रिज्या है r, ये कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 r इक्वल टू 14। तो बोला है कि इसकी आयतन की गणना करें। नॉर्मली सी बात है कि बेलन का जो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है, ये होता है बेलन का आयतन। कैसे होता है? तो एक वृत्त होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और उसी पर एक ऊंचाई लंबा खड़ा हो गया, बस वही आयतन घेर लेता है, जगह घेर लेता है। चलिए तो पाई का मान तो 22/7 हो जाएगा। अच्छा जी, आर का मान दिया है 14, तो 14 गुने 14 हो जाएगा, और ऊंचाई दिया है 20, ऊंचाई 20 दिया है। इसी को कंप्लीट कर देंगे। 7 दूनी का 14, 22 दूनी 44 गुने 14 दूनी 28, 280। इसी को गुना करेंगे आंसर हो जाएगा। आइए गुना कर लेते हैं। अभी जब क्लास शुरू किया गया था उस समय गुना बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया गया है ना जी। उसका भी प्लेलिस्ट लिंक में डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा उसका लिंक। और अगर देखना चाहें तो उसका चैनल पर 29 वीडियो है कैलकुलेशन का, जिसमें 16 प्रकार से गुना, 8 प्रकार से स्क्वायर निकालना यानी वर्ग निकालना, वर्गमूल, घन निकालना, घनमूल, ये सब इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है। वहां से आप देख सकते हैं, बहुत मजेदार क्लास है, ठीक है। आइए वहां से सीख सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। तो 44 और गुना करना है 28 का, है ना जी। यहाँ भी 0 है। अगर देखा जाए तो मिसलेनियस भी हमने सिखाया था। क्या सिखाया था? मिसलेनियस। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ ध्यान दीजिए। इसको 2 अंक में भी गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 अंक में गुना, और साथ ही साथ 3 अंक का मिसलेनियस भी कर सकते हैं। जैसे हमने सिखाया था 2 अंक के गुना में कि जब 2 अंक का करना हो, यहाँ तो गुना 10 है ना जी, 0 है इसका मतलब गुना 10, तो ये तो आसान है। सिर्फ 2 अंक का बना लेते हैं, 2 अंक का गुना कर लेते हैं, 2 अंक का गुना कर लेते हैं। कितना आ जाएगी? 8 चौके 32 हारसिन 3, और इधर सेम है, जोड़ देंगे 8 2 10, 10 चौके 40, 40 3 43 हारसिन 4, और 4 दूनी का 8 4 12, 12 32 हो गया। एक 0 है लगा देंगे, 12 32 0। और सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, यहां भी सेंटीमीटर में था, और ये भी सेंटीमीटर में। तो 3 बार सेंटीमीटर का गुना हुआ, 3 बार सेंटीमीटर का गुना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, है ना जी। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा जी, अगर हम इसको मिसलेनियस से करते हैं, लेकिन यहाँ 0 है तो बहुत आसान है। क्यों करना है मिसलेनियस से? और टाइम मतलब कि क्या बोलते हैं कि खुद से ही मतलब लंबा करने का क्या जरूरत है, तो आसानी से बन रहा है, तो रहने दे ऐसे ही। चलिए ये होगा आपका आंसर। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी 12,000 नहीं, हाँ 12,320, ऑप्शन नंबर सी। छाप लीजिए, इसको नोट कीजिए। हाँ जी, तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, मेहनत अच्छा लग रहा है, मेहनत पसंद आ रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं और ऐसे ही क्लास करना है एसएससी जीडी का, या फिर बेसिक कंसेप्ट अगर सीखना है मैथ्स का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे और समय समय पर लगातार आप सीखते रहें। यहाँ लगातार हम लोग मैथ्स करेंगे, ठीक है। और जो भी आगामी एग्जाम होगा उसका एक सीरीज चलता रहेगा। तो अभी हम लोगों ने अनुपात समानुपात बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म किया गया है। वहां जाकर अनुपात समानुपात सीख लीजिए। और साथ ही साथ एज शुरू किया गया है, एज का पहला क्लास हो गया है। अगला क्लास जल्द ही कल या परसों में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्लास जो होगा एज का ही होगा, दूसरा पार्ट आने वाला है उसका।
तो उसको भी आप एज सीख सकते हैं, और अनुपात समानुपात तो हो ही गया। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको कैलकुलेशन का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, गुना, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, वहां से आप इन सब चीजों को, जो छोटा छोटा चीज होता है, कैलकुलेशन होता है, उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है सब। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।